हाय, आई एम दीक्षा शाह। आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि मैंने मेरा एग्जीक्यूटिव के दोनों ग्रुप साथ में कैसे क्लियर करें एक साथ। ऑब्वियसली ये बिल्कुल बिल्कुल भी आसान नहीं था, बहुत हार्ड था। इवन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पास होंगे भी या नहीं होंगे बहुत टेंशन था, बट समहाउ आई हैव मेड इट थ्रू। तो आई एम शेयरिंग सम ऑफ द टिप्स दैट आई फॉलोड ड्यूरिंग द टाइम एंड आई जस्ट गॉट इट थ्रू। तो सबसे पहली टिप तो मैं बात करती हूँ कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेकर, बिकॉज इट्स अ स्मॉल पोर्शन और वो जल्दी कवर हो जाएगा। तो एम जो है अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, उसके लिए ना मेनली जो उनकी जो थियोरी है उस पर आपको फोकस करना है। थियोरी में से ज़्यादा करके एमसीक्यू बन के आते हैं। कुछ 15 to 30% का पेपर रहता है जिसमें वो सॉल्विंग सम्स पूछते हैं, तो वो करना ज़रूरी ऑब्वियसली है। बट आप जैसे अकाउंट्स है तो अकाउंट्स का पोर्शन जो है वो डिवाइड कर सकते हो। सम पोर्शन ऑफ अकाउंट्स इज़ फ्रॉम एफएम सब्जेक्ट, तो आपको वो करना पड़ेगा। उसके साथ में एफएम के साथ में वो कवर हो जाता है। सम पोर्शन इज़ फ्रॉम कंपनी लॉ, तो आपको कंपनी के लॉ के साथ में वो कवर हो जाता है। सम पार्ट इज़ ऑफ कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग का अगर आपका कॉस्टिंग वीक है तो उस पर इतना ध्यान मत दो, बाकी का अकाउंट्स का पोर्शन कंप्लीट करो। और अकाउंट्स वीक है तो कॉस्टिंग पे ध्यान दो। तो लाइकवाइज यू कैन डिवाइड द पोर्शंस। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है आप उस पर फोकस रखोगे तो वहाँ पे आप कवर कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि आपको दूसरा पोर्शन छोड़ देना है, क्योंकि अगर जो पोर्शन आपने प्रिपेयर करा अगर वो गलती से हार्ड आ गया और जो आपने इतना प्रिपेयर नहीं करा था पर उसके क्वेश्चंस इजी आ गए, तो दिस माइट कैन हैपन। इसलिए आप दोनों पोर्शंस पे 70-30 का थोड़ा फोकस रख के यू कैन कवर अप। जैसे मेरे लिए सबसे बेकार सब्जेक्ट था टैक्स। मैं उसमें 40 पे ही पास हुई हूँ। टैक्स नहीं जमता था बिल्कुल नहीं जमता था। ऊपर से एमसीक्यूज तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी, क्योंकि जो मैंने राइट करे थे वो भी सब रॉन्ग के इसमें कट गए। इसलिए मतलब बहुत स्मार्टली आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको श्योर श्योर पता है या नहीं। और टैक्स में तो ऐसा हो गया था कि पेपर इतना गंदा आया था। मतलब हर बार थ्योरी आता है, मेरे टाइम पे सॉल्विंग आ गया था पूरा, तो मुझे सॉल्व करते ही नहीं आ रहा मुझे सॉल्व करते ही नहीं आ रहा था। और उस प्रेशर में जो जो सिंपल थियरी भी आई थी ना, वो भी मैंने सिली मिस्टेक में गलत कर दी थी। बाकी के पेपर्स मेरे बहुत अच्छे थे। मुझे 3-4 सब्जेक्ट्स में एग्जामेशन आया था, इसलिए शायद से आई गेस कि ICSI ने तो मुझे ग्रेस मार्क दे के ही पास किया होगा। बट हाँ, टैक्स मेरा बहुत ख़राब था। आई डोंट सजेस्ट कि आप बस ऐसे ही पढ़ मतलब थेरी ऊपर ऊपर का पढ़ के चलेगा, ऐसा मत करना। आप प्लीज़ उसे सॉल्व करने का ट्राई करना, क्योंकि सॉल्विंग आता है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड अकाउंट्स तो मेरा बहुत अच्छा था। अकाउंट्स में मुझे एग्जामेशन था, 65 मार्क्स आए थे। तो अकाउंट्स मेरा मेनली अकाउंट्स में फोकस वही था कि थियरी पढ़नी है अपने, और थियरी में मेरे को हर छोटी छोटी सी पॉइंट्स याद करनी। और अकाउंट्स में बाउंसर एक लकी टिप मेरे साथ ये हो गई थी कि जो मॉड्यूल के पीछे का पेपर था, प्रैक्टिस पेपर, पूरा पेपर 50% 60% वही आया था। वही सेम क्वेश्चन और सेम सीक्वेंस में। आई वॉज लिटरली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि वाओ मैंने रात को ये पेपर पढ़ लिया और सुबह ये आ गया। तो दैट वाज अ वेरी लकी थिंग दैट हैपन टू मी, और शायद इसलिए मुझे एग्जामेशन मिला हो। बाकी मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैं बहुत ख़राब हूँ। तो इस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो एमसीक्यूज़। आप कोई भी एमसीक्यू बुक ले लो, उसमें मतलब इसमें कंसेप्ट थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जीक्यूटिव में आके, क्योंकि वो आपको थ्योरी में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो आपको सॉल्विंग में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। इसलिए कोई भरोसे बिन मत रहो, आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। आप अपना कंसेप्ट पूरा पक्का रखो एंड कंसेप्ट की प्रैक्टिस करो। और आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आप अपने मार्क्स उठा सकते हो। थ्योरी में कट हो गए तो भरोसा नहीं ना, इसलिए आप यहाँ पे उठा सकते हो। तो आप इनका तो प्रिपरेशन बहुत अच्छा ज़बरदस्त रखो ही। बट नाउ टॉकिंग अबाउट द थियरी सब्जेक्ट्स। थियरी सब्जेक्ट्स तो सी एस स्टूडेंट का धर्म है। आपको अपने धर्म का पालन नहीं करोगे, धर्म भ्रष्ट होकर घूमोगे तो आप क्लियर कर ही नहीं पाओगे। तो ऑब्वियसली लॉ पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एंड फॉर द क्वेश्चन कि CS का एक ग्रुप दूँ या 2 ग्रुप दो एग्जीक्यूटिव का, आई से पढ़ाई आप दोनों ग्रुप की करो। कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ पे डिपेंडेंट ही आपका सेटिंग अप का पेपर है, उस पर ही डिपेंडेंट मतलब कंपनी लॉ पे डिपेंडेंट आपका
40 to 60% सिक्योरिटीज़ मार्केट वाला सब्जेक्ट है, उसी पे डिपेंडेंट आपका अकाउंट्स भी है। तो ऑल सब्जेक्ट्स आर प्रिटी मच इंटर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो अगर आप दोनों ग्रुप साथ में नहीं देते हो ना, तो आपको आधा इधर का समझेगा, आधा उधर का समझेगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए पढ़ाई तो एटलीस्ट दोनों की करो, लास्ट में डिसाइड कर लेना कि आपको एक देना है या दो देना है। अगर आप पढ़ाई स्टार्टिंग से ही एक की करते हो तो नहीं हो पाएगा क्लियर, मतलब आप नहीं कर पाओगे सच में। बहुत बहुत मेहनत करी तो ठीक है, बट आप अगर साथ में नहीं करोगे तो आपकी पढ़ाई वेस्ट है एक तरह से, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा फिर दूसरी बार में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो पढ़ाई आपको दोनों की ही करनी है। उसके बाद में आप भले एग्ज़ाम टाइम पे डिसाइड कर लेना कि हाँ ये थोड़ा वीक है तो शायद अपन एक ही देते या ऐसा कुछ। सीएस में ऐसा है कि अगर आप दोनों ग्रुप की अच्छे से तैयारी करते हो ना, तो आप एक बार में निकल जाओगे। सही बोल रही हूँ। सीएस का मतलब मेरे सर तो हमेशा यही बोलते थे कि सीएस का ऐसा है कि या तो एक बार में निकल जाओगे या 4 अटेम्प्ट लगेगा ही लगेगा। तो ट्राई करो कि दोनों ग्रुप साथ में दो और एक बार में निकल जाओ ना। थियोरी सब्जेक्ट के लिए मैंने कैसे पढ़ाई करी थी, तो मैं इतना मतलब नोट्स वगैरह नहीं बनाती थी। मतलब मुझे वो थोड़ा सा स्टुपिडिटी लगती है कि जो बुक में लिखा है आप सेम वही चीज़ लिख रहे हो। ऐसे टाइप के नोट्स कुछ काम नहीं आते, कुछ भी काम के नहीं है। उल्टा उससे बेटर है कि आप पूरा मॉड्यूल पढ़ोगे तो बार बार पढ़ोगे तो आपको उसका जो लीगल लैंग्वेज है वो तो भी याद रहेगा। ऐसे तो आपको कुछ नहीं, मतलब आप छोटे छोटे से वर्ड्स ले जाओगे तो वहाँ पे क्या सेंटेंस फ्रेम करोगे, पूरा मीनिंग उल्टा सुल्टा कुछ भी लिख के आ जाओगे, अपनी इंग्लिश में कुछ भी बना दोगे। तो दिस इज़ नॉट गुड। आप ये वाला प्रैक्टिस मत करो। तो मैंने तो नोट्स नहीं बनाए थे जनरली, पर हाँ मैं माइंड मैपिंग का जो टेक्निक है उसे थोड़ा सा यूज़ करती थी। जैसे कोई बड़ा सा सेक्शन है, सपोज़ एजीएम का सेक्शन ले लो, तो एजीएम का सेक्शन जो है फिर मैं उसको अच्छे से 3-4 बार देख लिया, पढ़ लिया। उसके बाद में क्या करना है आपको, एक बुक भी मत लो, पेपर और पेन लो और उस पर लिखना चालू कर दो। सेक्शन 96 कि एजीएम होना चाहिए हर साल, उसका टाइम 15 मंथ्स फ्रॉम लास्ट एजीएम और 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ये होना चाहिए। फर्स्ट एजीएम 9 मंथ्स के अंदर हो जाने चाहिए विद मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में उसको कितना मैक्सिमम आप 3 मंथ्स तक का एक्सटेंशन ले सकते हो फॉर ऑन सफिशिएंट कॉस्ट। और सफिशिएंट कॉस्ट के आप 2-3 एग्जांपल्स बना दो तो ये चीज़ें हो जाएगी। फिर कहाँ कितनी बजे ये सब चीज़ें आप नोट कर सकते हो। तो अपने आप को ही आपको समझा समझा के रिकॉल करना है कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ठीक है। देन आप उसको चेक करोगे कि मतलब आपने सही लिखा या नहीं, और जो चीज़ें आपने मिस कर दी हो, जैसे आपको याद नहीं आया कि एजीएम का वेन्यू क्या होना चाहिए, क्या हम दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए तो क्या हम दूसरा वेन्यू रख सकते हैं, किस केस में रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप इसमें से कुछ मिस कर देते हो तो राइट दैट विद अ प्रोमिनेंट कलर लाइक रेड, तो आपको याद रहेगा अरे ये वाला चीज़ मैंने छोड़ दिया था। तो आप जब वापस उसको रिवाइज करोगे तो आपको वो चीज़ और ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी। और यही टेक्निक आप वापस बाद में थोड़े दिन बाद में वापस एज ए रिविजन यूज़ करना, एंड जो आपको रिटेन हो रहा था फॉर 40 to 50% वो अब आपको 80% समथिंग याद होगा। और ऐसे ही आप रिवाइज करते गए करते गए करते गए तो एग्ज़ाम टाइम तक यू वुड बी परफेक्ट विथ योर आंसर्स। मैं बोलती हूँ ना, मैंने एक भी नोट जो ऐसे प्रॉपर नोट्स बनाते हैं ना बच्चे, कि मतलब पहले वो पूरा प्रोविज़न बुक का छापेंगे, फिर उसमें एनालिसिस छापेंगे और कंक्लूजन छापेंगे और इधर कुछ भी नहीं जा रहा है, मैंने एक नोट नहीं बनाया था। बट हाँ माइंड मैपिंग का मैंने ज़रूर करा था। मैंने कोई भी चीज़ ऐसे प्रॉपरली लिख के नहीं देखी थी, बट हाँ मैंने ये ज़रूर लिख के देखा था कि मुझे उस चीज़ में से कितनी चीज़ें याद रह रही है। दिस यू हैव टू फॉलो। अगर आप ऐसे नहीं बनाओगे ना तो आपके वो 50-60 पन्ने कभी भी बॉयल डाउन होके 5-6 पन्नों पे कभी भी नहीं आने वाले। एंड मैं आपको बोलती हूँ ना, मेरा एक्सपीरियंस मतलब 8 दिन लगातार पेपर देना, और एक तो सेंटर यहाँ से 1 घंटा दूर, वहाँ से आने में 1 घंटा ख़राब, थोड़ी देर पहले पेपर के पहुँच के बैठो,
पेपर लिखो, पूरा दिन पेपर की तैयारी करो। जो पेपर है 2 बजे, उस चीज़ की तैयारी करो। दिसंबर अटेम्प्ट था तो 2 बजे पेपर रहता, तो उस चीज़ की पूरी तैयारी करो। एंड देन शाम को 6 बजे आओ तो तुम्हारा दिमाग एकदम ही थका हुआ रहता है, तुम्हारी बॉडी पूरी मतलब ड्रेन हो चुकी रहती है एनर्जी, और फिर से उठ के नेक्स्ट दिन का पेपर का तैयारी करना वेरी वेरी टफ रियली। तो इसलिए अगर आपके पास में ये मटेरियल नहीं होगा, यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर सीरियसली। और हाँ, रही बात मॉक टेस्ट की, जिनका राइटिंग थोड़ा सा स्लो है तो ट्राई करो कि आप मॉक टेस्ट का पेपर सॉल्व करके देखो कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं। मुझे मेरे स्पीड पे थोड़ा बहुत था भरोसा, इसलिए जनरली मैंने तो नहीं करा, क्योंकि मुझे लास्ट तक ना ऐसा अंदर से ऐसा एकदम बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मेरा सब हो गया है, सब हो गया। तो मैं रिविजन में ही लगी रही और मैंने एक भी बार मॉक टेस्ट नहीं लिख के देखा। बट आई वॉज श्योर अबाउट माई स्पीड, इसलिए मैंने छोड़ दिया। और सच में मेरी स्पीड अच्छी खासी अच्छी थी, और मैंने पेपर्स पूरे पूरे अटेम्प्ट करे थे, 100 मार्क्स ईच। एक आधा योगा कोई पेपर जिसमें मैंने 5-10 मार्क का छोड़ा होगा, बट बाकी सब मैंने पूरे पूरे अटेम्प्ट करे थे। नॉट ऑफ MCQ। MCQ में सारे अटेम्प्ट नहीं करना है, नहीं तो कट जाएंगे मार्क्स। पर जो थ्योरी पेपर्स थे मैंने सारे ही लिखे थे। एंड स्टिक टू द लीगल लैंग्वेज। अगर आप लीगल लैंग्वेज में लिखते हैं ना, आपके ज़्यादा मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने वाले। मतलब सिक्योरिटीज़ मार्केट का जो सब्जेक्ट था, विच आई यूज़ टू फियर द मोस्ट। मुझे हमेशा लगता था कि यार ये पेपर तो पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, मुझे 40 ही मिलेंगे इसमें, ऐसा वैसा सब चीज़ें। बट इसलिए उस डर के लिए ना मैं उसको इतना रट गई, तो मतलब जो बोलते हैं ना तोता, उस टाइप से रट लिया था पूरा मैंने उसका लैंग्वेज और एवरीथिंग। तो उसमें मैंने मतलब अटेम्प्ट समथिंग करा होगा 85 मार्क्स का, क्योंकि वो पेपर जो था ना बहुत टफ आया था। मतलब वो पेपर ऐसा था कि हर बार थियरी आता है पूरा 15 to 20 मार्क्स का आपको आता है, उसमें सॉल्विंग, ठीक है। इस बार पेपर आया था पूरा सॉल्विंग, ऐसा लगा था जैसे FM का पेपर ले रहा हूँ, पूरा सॉल्विंग, और 15 से 20 मार्क का थियरी। इसलिए वो बहुत टफ हो चुका था, दैट्स वाई उसमें बस 85 मार्क्स का मैं अटेम्प्ट कर पाई। एक्चुअली करा तो मैंने ज़्यादा का ही था, 95 तक का, बट वो मुझे पता है कि मैंने गलत ही लिखा था, तो मैं उसको कंसिडर नहीं करती हूँ। मैंने प्रॉपर पेपर 85 मार्क्स का मैंने करा था अटेम्प्ट, और उसमें से भी मुझे 65 मिले थे। ज़्यादा मार्क्स बिल्कुल नहीं काटा था, बिल्कुल भी नहीं काटा था। तो दैट्स हाउ यू कैन स्कोर वेल। और जब आप पढ़ते हो ना, तो मेक श्योर कि आप बहुत सारे कलरफुल स्केच पेन्स या कलरफुल पेन्स यूज़ करो टू एक ही लाइन में सब रंग रेड 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 नहीं करना। थोड़ा सा रेड, मतलब जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको रेड से करा, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड आया तो उसको ब्लू से करा। एक ब्लैक पूरा पन्ना जो है वो प्रिंट ब्लैक में होना चाहिए, और उसके ऊपर आप कलर अपने हाथों से भरोगे तो आपका जीवन पे रंगीन हो जाएगा उसकी तरह। डायरेक्टली वो मार्केट का कलरफुल नोट्स उठा के मत ले आओ, उसमें कुछ भी नहीं रहता है, उसमें नॉलेज भी नहीं रहता है। आप पढ़ो तो डायरेक्ट से पढ़ो तो स्कैनर जो पूरा मतलब जो अमेंडेड स्कैनर्स है उससे पढ़ना, और अंदर के साइड देखना कि एडिशन कौन सा है, बाहर वो कुछ भी छाप देते हैं। तो अपडेटेड टिल आपको अंदर से चेक करना है, आपको डायरेक्ट से पढ़ना है। आपको मतलब स्कैनर यूज़ कर सकते हो, स्कैनर आपको यूज़ करना ही करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस देखने हैं कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, किस पे डिफरेंट बेस कितनी बार आया है, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, कौन सा टॉपिक कितनी बार रिपीट हुआ है, कितने मार्क्स का किसका वेटेज है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। एंड उसके साथ साथ आप अगर खुद का भी मतलब थोड़ा बहुत अगर लिख सकते हो तो ठीक है लिख लो, बट मैं उसके खिलाफ हूँ कि आप कॉपी करो। आप थोड़ा बहुत जो कीवर्ड्स के साथ अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इतना बना लूँ तो मेरा पूरा 6 पन्ने बॉइल डाउन होके 6 लाइन्स बन जाएंगे या 1 पेज बन जाएगा, तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट। ये मैं मेरा बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और अच्छा ऐड ऑन हो सकता है तो प्लीज़ डू दैट, और वो मुझे कमेंट में शेयर भी करो कि ऐसे और अच्छे से पढ़ाई हो सकती है, ताकि मैं प्रोफेशनल के लिए वो फॉलो कर सकूँ, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। और हाँ मतलब जो मैंने कलर्स का बोला, तो आपको उसका बहुत ध्यान रखना है कि आप पूरा एक जैसा कलर नहीं करो, थोड़े थोड़े टुकड़ों में अच्छा अच्छा अंडरलाइन करो।
एंड वो आपको जो लास्ट में स्ट्राइक होगा ना आँखों पे, दैट इफेक्ट इज़ डिफरेंट। आपको कंसेप्ट आराम से याद हो जाएंगे। एटलीस्ट 4 रीडिंग्स आपकी होनी ही चाहिए एग्ज़ाम देने के पहले। 4 रीडिंग्स एग्ज़ाम देने के पहले, तभी आपको लास्ट डे पे सब याद आएगा कि आपने क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा था। क्योंकि वो जो लास्ट 8 डेज़ रहते ना, ना आपको उसमें खाने का ठिकाना रहेगा, ना सोने का ठिकाना रहेगा। कभी कभी तो बिना नहाए आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, अगर आप सीरियस हो तो। नहीं तो मेकअप करके भी जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप सीरियस हो तो आप सब भूल जाओगे, और इसलिए आपके साथ में बहुत, आप सब भूल के पढ़ोगे तो इसलिए आपके साथ में बहुत टफ हो जाएगा ये सब पढ़ना। एंड that's why I need you to focus and start studying from now onwards, from the first day onwards। आपको हर चीज़ अच्छे से डिटेल में करनी है। आपको ऑल इंडिया रैंक लाना है। आपको नहीं रैंक तो एटलीस्ट एक बार में क्लियर करना है, तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। एंड एनी वन कैन डू इट। डोंट टेक इट एज समथिंग विच इज़ मोर देन अ एग्ज़ाम, एंड डोंट टेक इट लाइट एज समथिंग इट्स नॉट इवन एन एग्ज़ाम। मतलब जो एग्ज़ाम है आपको उसको एग्ज़ाम के जैसे ही लेना है। अगर आप उसको ज़्यादा प्रेशर लेके एग्ज़ाम से कुछ ज़्यादा समझने लग जाओगे तो आप उसमें प्रेशराइज हो जाओगे कि यार अगर ये नहीं हो पाया तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। और ऐसे प्रेशर में आप और ज़्यादा घटिया परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो आपको वो बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने आप को मोटिवेटेड रखो, अपने आप को, अपना मोरल डाउन होने बिल्कुल मत दो। बिकॉज़ अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ में जाते हो ना, तो आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आता है आप उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं जानती हूँ ना, मैंने करा है। तो 2-3 मार्क्स अगर आप थोड़े बहुत भी कॉन्फिडेंस से लिख सकते हो ना उसके अंदर, आप पार हो जाओगे, शरत के पार हो जाओगे, 40 मार्क्स पार हो जाओगे। तो बस डरो मत, अच्छे से पढ़ाई करो, सब हो जाएगा। और दूसरी चीज़ें, और भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो इस वीडियो में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ट्राई करूँगी कि वो वाला इशू और वो वाला टॉपिक भी अपन डिस्कस करें। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।